के शेयर्स के अंदर तेजी देखी गई। बैंक के शेयर्स के अंदर जब तेजी आई तो तेजी अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बनकर आई। सुर्खी कुछ इस तरह से कि एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और कई हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसी रही जिनके शेयर के प्राइसेस में 8% तक की वृद्धि देखी गई। पीएसयू का इंडेक्स जो है वो 3% तक बढ़ा हुआ दिखाई दिया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी यह खबर हुआ कि भारत की एसबीआई ने मतलब रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट अभी बुक किया। यह अपने आप में बैंकिंग सेक्टर के अंदर बड़ी खबर बनी। यह जो बड़ी खबर थी, इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में जब बजट पर चर्चा हो रही थी, तब प्रधानमंत्री ने देश को सदन के माध्यम से बताया कि अभी भारतीय बैंक जो हैं वो 8 साल के अपने सबसे बेहतरीन स्तर पर हैं। किस मामले में बेहतरीन स्तर पर हैं? आपने कहा कि भारतीय बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिन्हें हम एनपीए कहते हैं, उस मामले में हिस्टोरिक लो पर हैं, दैट इज 2.15। सामान्यतया ऐसा होता है कि जब भी कोई नंबर कम दिखाई पड़ता है तो उसमें बड़ी शर्मिंदगी सी लगती है, मेरिट के अलावा अगर बात की जाए। अगर मेरिट में रैंक 1 2 सुनाई दे तो समझ में आती है, 100 बेकार मानी जाती है। लेकिन हम सामान्यतया इस तरह से समझें कि यहां पर एक परसेंटेज की बात हो रही है। अगर यही बात ग्रोथ रेट की रही होती तो एक बुरा साइन होता, लेकिन यहां पर चर्चा थी एनपीए के परसेंटेज की। कहा गया कि भारत में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का परसेंटेज गिरकर 2.15 रह गया है, और वो भी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। अब ये साहब एनपीए होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, बैड लोन्स क्या होते हैं? जिस अर्थव्यवस्था में वर्ष 2014 के अंदर बैंक के लिए कहा जाता था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के साथ साथ देश की ग्रोथ के लिए बड़ी चुनौती है, 2018 की खबरों में देखते हैं कि बैंक रिलेक्टेंट टू लैंड टू रियलिटी सेक्टर ऑन राइजिंग एनपीए। जहां बैंक कई सेक्टर्स को लोन देने से इसलिए डरती थी क्योंकि उनके एनपीए ग्रो हो रहे हैं, वहीं अचानक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, भारत की सरकारी बैंक्स और हमारी प्राइवेट बैंक्स के बारे में सुर्खी बनती है कि इनके ग्रॉस एनपीएस घट गए हैं। इसे एक बहुत पॉजिटिव खबर के रूप में लिया जा रहा है। तो आज के सेशन में चलिए इसे ही समझ लेते हैं कि ये एनपीए है क्या, जिसके चलते विदेशों में मूडीज जैसी जो संस्थाएं हैं वो भारत के लिए बैंकिंग सेक्टर को एक स्टेबल आउटलुक दे रही हैं। उनका मानना है कि भारत की बैंक भविष्य को लेकर बड़ी सुरक्षित चल रही हैं। ऐसा हुआ क्या है? तो आइए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बैंक को आसान भाषा में समझते हैं। बैंक का काम होता है आपके पैसे को जमा करना और उस जमा धन से किसी और को कर्ज देना। सामान्यतया बैंकिंग यही थी।